कर्क राशि वाले मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं नवंबर महीने में होने वाले गोचर की चर्चा करने जा रहा हूं। जो विभिन्न ग्रहों का बदलाव हो रहा है, क्या होंगे इसके आपके लिए चमत्कारिक अथवा भयंकर परिणाम, उस पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में आपको मैं वो 4 स्रोत बताऊंगा जहां से इस महीने में अगर आपने दिमाग लगाया तो निश्चित तौर पर में धन का विशेष लाभ ले सकते हो। वो 4 सोर्स आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको वही 4 सोर्स बताऊंगा जहां से फायदा मिलेगा। आइए इस पर चर्चा शुरू करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप कैसे जो भी लोग मुझसे मिल करके पर्सनली सामने बैठ करके अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विवरण चाहता है, ऐसे लोगों के लिए हमारा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है। आप दिल्ली में आकर के मुझसे मिल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, अगर आप अपने घर पे बुलाना चाहते हो तो दिल्ली में अगर आप हो, उसके आसपास के शहर में हो, तो मैं आपके घर पर में भी आकर के सेवा प्रदान करूंगा। आना और मिलना संभव नहीं है तो आप सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेंगे, ऐसे भी जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रहे, ये फ्री सर्विस नहीं है। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले मैं बोर्ड पर लिख दूं कर्क राशि। कर्क राशि, ये चर्चा है नवंबर महीने की, NOVM नवंबर 2025। इसके लिए बोर्ड पर में नवंबर महीने की गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, बिना गोचर कुंडली के निर्माण के कभी भी ऑथेंटिक जानकारी आपको नहीं मिल सकती। इसलिए हमने गोचर कुंडली का निर्माण कर दिया। अब हमें इसको बनाना है कर्क राशि की कुंडली, तो उसके लिए पहले हमें बनाना होगा कर्क लग्न की कुंडली। तो 4 मैंने यहाँ प्रथम भाव में लिख दिया, अर्थात ये कर्क लग्न की कुंडली बन गई। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब क्योंकि हमें इसे कर्क राशि का बनाना है, तो कर्क राशि का बनाने के लिए राशि नंबर 4 है कर्क, तो जहां 4 लिखा हुआ है वहां चंद्र लिखना होगा। तो मुझे यहां पर लिखना होगा चंद्र, मैंने लिख दिया चंद्र। अब ये कर्क राशि की कुंडली बन करके तैयार हो गई। देवी और सज्जनों, आइए अब एक एक करके ग्रहों पर में चर्चा करना होगा। जो कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में और क्या परिणाम देने के लिए उत्सुक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चर्चा ग्रहराज सूर्य से करेंगे। सूर्य देव तुला राशि में 16 नवंबर तक हैं, यानी कि यहां पर में सूर्य देव यहां पर में 16 नवंबर तक इस जगह पर में है। चतुर्थ भाव में सूर्य देव के 16 नवंबर तक रहने के कारण इस अवधि में घरेलू वातावरण में कुछ तनाव या गर्माहट संभव है। गर्मा गर्मी कुछ हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय इस समय टालना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी निर्णय 16 नवंबर तक नहीं ले। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य देव यही पंचम भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तो क्या होगा? पंचम भाव में जैसे ही सूर्य देव आएंगे तो यह स्थिति विद्यार्थियों, शिक्षकों और रचनात्मक लोगों के लिए अत्यंत शुभ हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ेंगे, संतान से जुड़ी कोई प्रसन्नता मिलेगी, प्रेम संबंधों में नए ऊर्जा आएंगे निश्चित तौर पर। सूर्य के बाद मंगल की बात करूं तो मंगल देवता वृश्चिक राशि में पूरे महीने यहां पर में ही रहेंगे। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में पूरे महीने रहेंगे। क्या होगा परिणाम? मंगल के पंचम भाव में होने से बुद्धि को तीव्रता मिलेगी, धार मिलेगी। जैसे तलवार को, चाकू को धार देते हैं ना, तो बुद्धि को तीव्रता मिलेगी। परंतु क्रोध और आवेग से कोई भी निर्णय ना ले, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना है। मंगल आपको कंपटीशन के एग्जाम में सफल बना सकता है इस महीने। प्रेम संबंधों में थोड़ा टकराव भी संभव है। अहंकार से बचें,
नहीं तो दोनों आपस में टकरा जाएंगे। संतान की उपलब्धि पर में गर्व करने का अवसर रहेगा ये, परंतु उन्हें लेकर अधिक कठोरता ना बरते, नहीं तो फिर संतान के साथ भी संबंध में उतार चढ़ाव आ सकता है। मंगल के बाद बुध की बात करूंगा। बुध देवता 23 नवंबर तक तुला राशि में यहां पर में है, चतुर्थ भाव में, इस जगह पर में चतुर्थ भाव में बुध देवता के 23 नवंबर तक होने के कारण घर के सुधार, संपत्ति या वाहन से जुड़े दस्तावेज में बुद्धि काम आएगी आपकी। इस समय में दिमाग बहुत लगाओ, नई योजनाएं भी बन सकती हैं। लेकिन 23 नवंबर के बाद जब यही बुध देवता पंचम भाव में यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? बुध शिक्षा, विचार और संवाद में तीव्रता लाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो यह गोल्डन पीरियड साबित होगा, स्वर्णिम अवसर रहेगा। प्रेम संबंधों में परिपक्वता और संवाद से स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। बातचीत करने का तरीका, लहजा इतना अच्छा होगा कि कोई भी आपके प्रेम में आ जाएगा। बुध के बाद गुरु की अगर बात करूं तो देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर के प्रथम भाव में रहेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि यह पूरे महीने सबसे शुभ प्रभाव, सबसे शुभ ग्रह के तौर पर जाने जाएंगे। आत्मविश्वास, भाग्य और प्रतिष्ठा तीनों में बढ़ोतरी के योग है। नए अवसर मिलेंगे और जीवन में विशेष विस्तार होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और समाज में आदर मिलने के भी विशेष योग है। लंबे समय से रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे। लंबे समय से जो अटका हुआ काम था, नहीं हो रहा था, अब होना शुरू हो जाएगा। तो बृहस्पति बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे। बात करूंगा शुक्र देवता की, तो 26 नवंबर तक शुक्र देवता भी तुला राशि में ही है। तुला राशि में 26 नवंबर तक शुक्र देवता का होना चतुर्थ भाव में घर में सौंदर्य के योग बन रहे हैं, सजावट के योग बन रहे हैं। आरामदायक वस्तुओं की खरीद करने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है। माता के साथ संबंध को मधुर बनाने का शुक्र देवता प्रयास करेंगे। शुक्र देवता 26 नवंबर के बाद यहां पर में पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में जब शुक्र देवता आ जाएंगे तो प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। कलात्मक क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति के योग बन रहे हैं। बात करूंगा शनिदेव की, तो शनिदेव मीन राशि में यहां पर में विराजमान है। शनिदेव का नवम भाव में मीन राशि में विराजमान होना यह दर्शाता है कि धर्म, आध्यात्म और भाग्य का विस्तार होने जा रहा है। यात्राएं भाग्य वृद्धि करेंगी। जितना टहलोगे, जितना घूमोगे, शनिदेव भाग्य को उतना मजबूत करेंगे। गुरु समान व्यक्तियों से मार्गदर्शन भी इस समय में आपको प्राप्त होगा। परिश्रम से सफलता सुनिश्चित है, लेकिन शॉर्टकट अपनाएंगे तो नुकसान होगा। बात करूंगा राहु की। राहु कुंडली के अष्टम भाव में कुंभ राशि में यहां पर विराजमान है। राहु का अष्टम भाव में कुंभ राशि में विराजमान होना, अचानक से घटनाएं घटित होंगी या परिवर्तन भी संभव है, परंतु ये परिवर्तन भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे। इसलिए अभी दुखी होने की जरूरत नहीं है। किसी छुपे हुए स्रोत से भी लाभ मिल सकता है, जैसे बीमा, विरासत अथवा निवेश। मानसिक चिंता से बचने के लिए ध्यान अथवा योग का सहारा लेके बहुत अच्छा रहेगा। बात करूंगा केतु। केतु देवता कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। कुंडली के द्वितीय भाव में केतु का विराजमान होना, पानी में संयम रखें। गलत शब्द आपको ही हानि पहुंचा सकता है। पारिवारिक मतभेदों से दूर रहें। धन प्रबंधन में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च से बचने का प्रयास करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। तो देवी और सज्जनों, सभी ग्रहों के प्रभाव को तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि इस महीने में
उन 4 प्रमुख स्रोत के बारे में बताऊंगा जहां से निश्चित तौर पर में धन का लाभ होगा। तो सबसे पहला, शिक्षा, लेखन, कंसल्टेशन अथवा परामर्श कार्य से लाभ का योग है। बुध और शुक्र पंचम भाव में है, जिनसे ज्ञान आधारित आमदनी में वृद्धि का योग है। ध्यान दें, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को, राइटिंग से जुड़े हुए लोगों को, कंसल्टेशन देना जिनका काम है, उन सबको इसमें दिमाग लगाना चाहिए। इसमें विशेष धन लाभ का योग और आय में वृद्धि के योग। दूसरा, संपत्ति या गृह सुधार से लाभ। शुरुआती अर्ध में चतुर्थ भाव में अनेक ग्रहों की उपस्थिति घर या वाहन से जुड़ा लाभ देने का काम करेगी। या तो घर से संबंधित कुछ फायदा मिल सकता है या वाहन से संबंधित कुछ फायदा मिल सकता है। तीसरा, संतान या निवेश से फायदे। पंचम भाव सक्रिय होने से शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी या सृजनात्मक निवेश आपको लाभदायक हो सकते हैं, लाभ आपको पहुंचा सकते हैं। चौथा, भाग्यवश या गुरु कृपा से आपको लाभ मिलने के योग। बृहस्पति प्रथम भाव में अचानक अवसर या दैव योग से धन प्राप्ति के विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। समग्र पर फल पर विचार करते हुए फाइनल डिसीजन पर पहुंचूं तो नवंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए उन्नति, सृजन और सुख का है। यहाँ शुरुआती आधा महीना घर, परिवार और मन की शांति पर केंद्रित रहेगा। वहीं महीने का दूसरा भाव रचनात्मक सफलता, प्रेम और आर्थिक उन्नति को लेकर के आएगा। तो देखिए सज्जनों, यही थी कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2025 की कहानी, जो मैंने आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देखिए सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।